भारत का नेता किसी भी शर्त में भारत की जनता की बात नहीं करता है। क्यों? भारत की जनता की बात इसलिए नहीं करता क्योंकि उनको पता है कि भारत के लोगों को आपस में लड़ा दो धर्मों के नाम पर, बिल्कुल पूरी तरह से लड़ते रहते हैं। उनको मालूम है भारत के नेताओं कि लड़ना है तो लड़ो, मरना है तो मरो। और इतने बड़े 140 करोड़ जनसंख्या के देश में अगर 1-2 करोड़ लोग मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इस देश की जनता की, इस देश के लोगों की, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, एंड सो ऑन, भारत का नेता जानता है कि साला इनकी औकात ही क्या है रे। क्योंकि कीड़े मकोड़े की कोई गिनती नहीं होती है। इनको जंगल राज बोल दो इस देश में, इनको ये बोल दो कि गर्व से कहो हम हिंदू है। और जो फेकोलॉजी वाली पूरी तरह से बातें हैं जो इंसान के जीवन से जिनका कोई संबंध ही नहीं होता, उन बातों को जनता के बीच में फैला दो, ये हमेशा इसी तरह से चलते रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि भारत के नेताओं का भी क्या गलत है। उनको तो वोट मिल ही जाता है झूठ के नाम पर, ठगी के नाम पर, धोखाधड़ी के नाम पर, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने के नाम पर, मंदिर और मस्जिद में आपस में टकराव के नाम पर, उनमें फसाद तैयार कराकर। जब इस देश के लोग वोट दे ही सकते हैं तो इस देश का नेता भी सावधान हो जाता है कि भाड़ में जाए जनता, जब जंगल राज से है काम बनता। कौन है साला ये जनता? तो फिर भारत का नेता क्यों जिक्र करेगा किसान, जवान, महिला, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई? घंटा उसको क्या लेना देना, उसको क्या फर्क पड़ता है? ये भारत का नेता जानता है भारत की जनता का मूड क्या है। मंदिर मस्जिद बोल दो, भारत की जनता है, आपस में लड़ सकते हैं, मर सकते हैं, एक दूसरे की गर्दनें काट सकते हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पे मार सकते हैं, लेकिन इंसान बन नहीं सकते। बोले ये कौन है? बोले ये हिंदू है और वो कौन है? मुसलमान है। तो फिर हिंदू और मुसलमान की नफरत जलने दो, क्योंकि ब्राह्मण का असली औजार तो अग्नि है, नफरत फैलाना। एक को ऊंचा बोल दो, दूसरे को नीचा बोल दो, और खुद को बोलो कि हम क्या है, सबसे ऊंचे, हम सबसे ऊंचे। कभी ब्राह्मण अपनी बेटी के कोख में जाकर के देखे कि उसकी बेटी की कोख, कहीं कैमरा लगा करके देखे कि उसकी कोख से जो संतान पैदा होती है वो ऊंची कैसे होती है। लेकिन इस बात से किसी को इस देश में फर्क ही नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि कोई भी इंसान नहीं बनना चाहता है। और जब लोग इंसान नहीं बनना चाहते और जब सब के सब हैवान बन करके जी सकते तो फिर इस देश का नेता जानता है कि इस देश का किसान, जवान, टीचर, शिक्षक, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, महिला, गरीब, मजदूर, बेरोजगार, साला इनका धर्म और जंगल, शहरों के नाम बदलना जब इनसे ही काम चल जाता है, पढ़ाई से इन लोगों को, पढ़ाई लिखाई से इन लोगों को दूर करना जब इन चीज़ों से काम चल जाता है इस देश की जनता का, तो फिर क्या फर्क पड़ता है इस देश के लोगों को? क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवरों का ना तो जीवन होता है, ना कोई मकसद होता है, लेकिन ये इंसान है और वो आज भी खाना बदोश अवस्था में जी रहा है, खाने की तलाश में त्राही त्राही हो रहा है, लेकिन उसको किसी को होश नहीं है। वो तो धर्मों में आपस में डिवाइड हो रहा है, युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है, मरने की बात कर रहा है। और ये बात भारत के नेता बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश के लोगों को जो ना तो इंसान बन सकते और ना ही अपने अधिकारों और हकों के लिए लड़ने की बात कर सकते, तो उन्हें क्या समझाया जाए? उन्हें क्या समझाया जाए? वो इस देश का नेता जानता है, इसीलिए वो कभी भी किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं करना चाहता
और ना ही वो एजुकेशन की बात करता है, क्योंकि एजुकेशन जैसे जैसे धीरे धीरे उनके अंदर में घुसेगा तो वो सवाल खड़े करेगा, और सवाल खड़ा करेगा तो कोई किसान मरेगा नहीं, कोई बेरोजगार मरेगा नहीं, बल्कि उन सरकारों की गर्दन पकड़ेगा, उन नेताओं की गर्दन पकड़ेगा, और गर्दन पकड़ करके उसका कॉलर पकड़ करके सवाल करेगा। और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए इस देश में एजुकेशन को एक ऐसा बिजनेस मॉडल में तब्दील कर दिया गया है जो अगले आने वाले भविष्य में एजुकेशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा।